अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अरेबियन डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम ब्रेड पुडिंग भी कहते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड लिया है और उसके अंदर हाफ कप वार्म मिल्क ऐड करके उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। आप यहाँ पे दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक सॉस पैन के अंदर मैंने 1 लीटर मिल्क डाल दूँगी मैं, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी वाइट शुगर के साथ। यहाँ पे मैं 1/3 कप वाइट शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे दूध को जैसे ही फर्स्ट बॉईल आएगा तो हम उसके अंदर कस्टर्ड मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ पे मैं मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड मिक्सचर डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पका लूँगी। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने हाफ कप व्हिपिंग क्रीम लिया और उसके अंदर 2 टेबलस्पून वाइट शुगर डाल दूँगी और विस्क की हेल्प से उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। आप यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम की जगह हैवी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड ले लिया, उसके 8 से 10 पीस को मैं अच्छे तरीके से उसके कॉर्नर्स को सारा काट लूँगी। वाइट ब्रेड मैंने यहाँ पे मिल्की वाली इस्तेमाल की है। आपके पास जो सी अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं इसके अब चारों कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काट लूँगी। कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से सख्त रह जाते हैं, वो कस्टर्ड के साथ सॉफ्ट नहीं होंगे, इस वजह से हम इसके ब्रेड के कॉर्नर्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे। ये अब मैंने एक डिश के अंदर इसकी एक लेयर लगा दूँगी ब्रेड की। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छा सा सेट कर दिया फर्स्ट लेयर को। अब मैं इस ब्रेड के ऊपर मैंगो कस्टर्ड जो है वो पोर कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा कस्टर्ड जो है वो ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद थिक हो जाएगी। कस्टर्ड के अंदर मैंने 1/3 कप वाइट शुगर का इस्तेमाल किया था। इसका बहुत ही माइल्ड सा टेस्ट आता है। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हाफ कप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अब मैंने ब्रेड के साथ उसकी सेकंड लेयर लगा दी है और जितना बकाया का कस्टर्ड था वो मैं सारा पोर कर दूंगी। अब अगर आप अपने कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी रनी रखेंगे, यानी कि पतली, तो वो ब्रेड जो है वो सारा सोक कर लेगी कस्टर्ड और वो एक बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला की हेल्प से सारा कस्टर्ड अच्छे से फैला दूंगी और फिर इसको गार्निश कर लूँगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप ट्राई करें तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वन। अंटिल टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।